नमस्कार मित्रों, नमस्कार। टॉपर टोली के सौजन्य से प्रतिनिधि बाल कविताओं के वाचन की कड़ी में आज का यह कार्यक्रम दीनदयाल की चौपाल, इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज दो बाल साहित्यकारों की बाल कविताओं का वाचन करूंगा, जिसमें उदयपुर राजस्थान से हैं श्री प्रकाश तातेड़ और पटियाला पंजाब के डॉक्टर दर्शन सिंह आसठ। सबसे पहले मैं एक सूचना भी देना चाहता हूं आपको कि अभी 23 मई 2022 को दोपहर प्रयाग उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े रचनाकार, बाल साहित्यकार, बाल साहित्य विज्ञान के विख्यात लेखक थे सुखदेव प्रसाद। आपका 23 मई 2022 को दोपहर 1 बजे निधन हो गया। बड़ा दुखद समाचार है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है भला। ईश्वर इच्छा जैसी ईश्वर इच्छा। थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि सुखदेव प्रसाद जी का जन्म 24 अक्टूबर 1954 को हुआ था बस्ती उत्तर प्रदेश में, और आपकी शिक्षा बस्ती और उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई थी। आप एमएससी वनस्पति में आप एमएससी थे, और एमए हिंदी अर्थशास्त्र और प्राचीन भारतीय इतिहास में आप एमए थे। 3 विषयों में आप एमए थे, और अनेक शैक्षणिक योग्यताओं से संपन्न सुखदेव प्रसाद जी ने विज्ञान भारती, विज्ञान वैचारिका और पर्यावरण दर्शन, इन 3 पत्रिकाओं का आपने संपादन भी किया लंबे समय तक, और प्रतियोगिता सम्राट के आप संस्थापक संपादक थे, और लगभग विज्ञान पर आधारित 150 किताबें आपकी प्रकाशित हुई थी। आपको विज्ञान के लेखक के रूप में एक विज्ञान बाल साहित्य का एक पंडित कहा जा सकता है, और आपको अनेक पुरस्कार मिले, जिसमें एनसीईआरटी का जो है राष्ट्रीय पुरस्कार, बाल साहित्य का पुरस्कार 1986 में मिला आपको, और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का लखनऊ का भी आपको पुरस्कार मिला। अंतरिक्ष विज्ञान भारत सरकार का विक्रम साराभाई पुरस्कार 1984 में आपको मिला, और 1986 में परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार का डॉक्टर होमी भाभा पुरस्कार भी आपको मिला। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1986 आपको मिला, और कौटिल्य पुरस्कार तथा मेघनाद शाह पुरस्कार हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की ओर से आपको साहित्य महोपाध्याय इत्यादि अनेक सम्मान प्राप्त हुए। इतने पुरस्कार और सम्मानों से आप नवाजे गए। हम आपको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आपको शत शत नमन करते हैं। अब मैं कार्यक्रम के शुभारंभ में, जैसा कि मैंने बताया था, कि 2 बाल साहित्यकारों की रचनाओं का वाचन करूंगा, जिसमें सबसे पहले हैं प्रकाश जी तातेड़। इनका व्यक्तित्व और कृतित्व मैं पहले बताऊं, और उसके बाद में इनकी बाल कविताओं का वाचन करूंगा। तो सबसे पहले आपको नाम बताऊं कि आप उदयपुर राजस्थान से हैं प्रकाश जी तातेड़, और आपका जन्म हुआ 3 अप्रैल 1950 को, और मूल निवासी आप कुंवारिया जिला राजसमंद के हैं, और शिक्षा में आप एमएससी वनस्पति विज्ञान और एमए हिंदी और एमएड है आप। और आपने कई सेवाएं दी हैं। व्याख्याता, जीव विज्ञान के व्याख्याता रहे हैं, शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी रहे हैं, और उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य के पद पर सेवाएं दी है। और आजकल आप जो है बच्चों का देश पत्रिका के संपादन का कार्य कर रहे हैं 2018 से। और आपको आपके कई किताबें हैं, जिसमें विज्ञान के सरल मॉडल एवं प्रयोग, पर्यावरण की यात्रा, आओ करें, बुद्धि का विकास, सवाल जवाब विज्ञान के, महकते फूल, चहकते पंछी, मतलब इनके क्विज टाइप जो है वो रचनाओं में इनका ज़्यादा विश्वास है। क्विज है, पहेलियां हैं, और विज्ञान संबंधी प्रश्न है, इनके ऊपर खूब काम किया आपने।
और खूब आपको मान सम्मान भी मिला है। अनेक संस्थाओं से आप जुड़े रहे हैं और अनेक पत्रिकाओं का आपने पूर्व में भी खूब संपादन किया है, खूब लेख लिखे हैं। लगभग 130 कविताएं, शैक्षिक लेख लिखे हैं आपने लगभग 50, और विज्ञान विषय का लेख लिखे हैं 20, और सामाजिक एवं धार्मिक संबंध में 45 लेख लिखे हैं। लघु कथाएं लिखी हैं आपने 50, और लघु बाल उपयोगी रचनाएं भी आपने लगभग 80 के लगभग लिखी हैं। तो मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपका डॉक्टर प्रकाश तातेड़ जी का, जो कि उदयपुर राजस्थान से हैं। और मैं कुछ नाम बोल दूं और नाम के बाद में मैं प्रकाश तातेड़ जी की रचनाएं शुरू करता हूँ। सबसे पहले दुष्यंत जोशी, इंजीनियर दुष्यंत जोशी बेटा जो है वो आया है, और शंकर धाकड़, कीर्ति श्रीवास्तव, और आप जो है कीर्ति श्रीवास्तव, इसके बाद में ज्ञान प्रकाश जी पीयूष सिरसा हरियाणा से, और कई समझ में नहीं आ रहे हैं। कीर्ति श्रीवास्तव है, और विमला रस्तोगी जी आप दिल्ली से, और वेद प्रकाश जी वर्मा, और प्रकाश तातेड़ जी स्वयं आ गए हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ज्ञान प्रकाश जी पीयूष सिरसा से, विमला रस्तोगी जी ये नाम आ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। और कुछ नाम और भी आ रहे हैं, लेकिन ये क्या नाम, और ये कई बार समझ आती है तकनीकी से, इतना तकनीकी का ज्ञान भी नहीं है। फिर भी आप सभी का सहयोग जो है वंदनीय है। मैं और नाम पढ़ता रहूँगा। श्री भगवान सैनी डूंगरगढ़ से आपने लिखा है नमन सुखदेव जी को। आपका नाम सुखदेव प्रसाद है, लेकिन कई इनको सुखदेव जी भी कहते हैं। अब मैं प्रकाश तातेड़ जी की रचनाओं का वाचन करता हूँ। प्रकाश तातेड़ जी की रचना जो है बाल मन के इन विषयों को छूते हुए लिखी गई है, और बहुत ही सरल और सहज आपकी कविताएं हैं। और सबसे पहले मैं इसी तरह की एक बाल मन की कविता लेता हूँ जो बच्चों को बहुत भाने वाली चीज है, और वो बच्चों को भाती है। गुब्बारे बच्चों का जन्मदिन पर हो या मेले में जाए तो गुब्बारे बच्चों को बहुत आकर्षित करते हैं। और इस पर आपने बहुत सुंदर और सरल शब्दों में बहुत बढ़िया कविता लिखी है। हम गुब्बारे, यानी गुब्बारे अपनी जुबानी बता रहे हैं। रंग बिरंगे हम गुब्बारे, अलग अलग आकार हमारे, रंग बिरंगे हम गुब्बारे, अलग अलग आकार हमारे। बच्चे देख हमें ललचाते और बड़ों के मन को भाते। लंबे पतले गोल मटोल, प्यारे प्यारे सस्ता मोल। फूंक मार कर हमें फुलाएं, जन्म दिवस पर हमें सजाएं। फोड़ फोड़ खुश होते बच्चे, हम कोमल मन भावन अच्छे। और रबर का है बदन हमारा, उड़कर बनते गगन सितारा। हर बच्चे को लगे दुलारे, रंग बिरंगे हम गुब्बारे, रंग बिरंगे हम गुब्बारे, अलग अलग आकार हमारे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो आपकी ये पहली कविता जो है प्रकाश तातेड़ जी की कविता हम गुब्बारे, ये मैंने इनकी किताब जो है महकते फूल और चहकते पंछी, ये बच्चों की एक ऐसी किताब है, ऐसा प्रयोग है जिसमें एक तरफ कविताएं हैं और एक तरफ क्विज, यानी कि इस तरह की कोई बच्चों की जिज्ञासा की बात। तो ये भी बहुत ही बाल मन के लेखक हैं, और बच्चों की पकड़ को इन्होंने समझा है भी बच्चे किस तरह की रचना पसंद करते हैं। और इसी तरह की ये बहुत ही रोचक किताब इन्होंने प्रस्तुत की है, महकते फूल चहकते पंछी। इनकी दूसरी कविता देखिए, सागर। अब सागर को कितने सरल शब्दों में बच्चों को समझाया भी, ये क्या चीज है, किस तरह से मतलब ये गतिविधियां, इसकी सागर कैसी गतिविधियां करता है और इसमें क्या अपने को मिलता है। तो इस तरह की अभिव्यक्ति देखिए आप, लहर लहर लहराता सागर, लहर लहर लहराता सागर, और दौड़ किनारे आता सागर। जितना खारा उतना प्यारा, उछल कूद मचाता सागर। दुनिया की सारी नदियों को अपनी गोद सुलाता अपनी गोद सुलाता सागर। और सीपी घोंगे शंख कौड़ियां, सीपी घोंगे शंख कौड़ियां, दोनों हाथ लुटाता सागर। और जाने कब से भरा हुआ है मीठे गीत सुनाता सागर। रेत ढेर में खेलें बच्चे, देख देख हर्षाता सागर। और लहर लहर लहराता सागर, दौड़ किनारे आता सागर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बच्चों को
ज़्यादातर राजस्थान में सागर कहाँ उपलब्ध होता है, वो तो उधर चेन्नई साइड में या और कहीं अपने दूर जाएं तब सागर देखने को मिलता है, या फिर हम पिक्चरों में देखते हैं या टीवी पर कोई कार्यक्रम में देख लेते हैं। तो सागर के बारे में बहुत ही सुंदर कल्पना की और पूरा चित्र सामने आ गया। अब इसी तरह की एक और कविता है इनकी, प्रकाश तातेड़ जी की, बादल जी। देखो बादल जो है ना बड़े बड़े हैं, तो बड़े को जैसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तब नाम दिया है बादल जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए इनकी कविता, भोले भाले बादल जी और गोरे काले बादल जी, भोले भाले बादल जी गोरे काले बादल जी, मेरे घर पर आना जी, बूंद बूंद बरसाना जी, गर्मी दूर भगाना जी, फसलें नई उगाना जी, गर्जन वाले बादल जी, भोले भाले बादल जी, भोले भाले बादल जी, गोरे काले बादल जी, बिजली मत चमकाना जी, मुझको नहीं डराना जी। बिजली कड़कती है तो बच्चे कितना डरते हैं। इसी बात को इन्होंने बहुत ही सहज ढंग से प्रस्तुत किया है कि बिजली मत चमकाना जी, मुझको नहीं डराना जी, गीत नया तुम गाना जी, करना नहीं बहाना जी, ओ मत वाले बादल जी, भोले भाले बादल जी। अब इस कविता का अंतिम अंतरा देखिए कि जल का पाठ पढ़ाना जी, हरियाली को लाना जी, नदियां खूब बहाना जी, खुशियां लेकर आना जी, बड़े निराले बादल जी, भोले भाले बादल जी, भोले भाले बादल जी, गोरे काले बादल जी। बहुत खूब। प्रकाश तातेड़ जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इतनी सुंदर कविता और सहज कविता बच्चों के लिए लिखी है कि बच्चों को एक बार पढ़ते ही याद हो जाए ऐसी कविता, और समझ में भी आ जाए। कोई क्लिष्ट शब्द नहीं है, कोई, ये बहुत जरूरी है। एक मैंने कविता देखी थी, उसमें अहर्निश, तो ये शब्द जो है मैंने देखा भी ये बच्चों की कविता में अहर्निश ऐसे शब्द दिया हुआ। फिर मैंने शब्दकोश में देखा तो उसका मतलब था दिन रात। तो भाई दिन रात शब्द दिया जा सकता है। अहर्निश ये अपने कोई बच्चों को कोई पढ़ाने की बात थोड़ी है, ये सिखाने की बात नहीं है। ये तो बच्चों का मनोरंजन है, और मनोरंजन के बहाने, कविता के बहाने बच्चों को अपने आप समझ में आ जाए। तो इसमें सरल, जितने शब्द जो सरल होंगे, सहज होंगे, बच्चे उतने जल्दी साहित्य के प्रति रुझान रखेंगे और उसको सीखेंगे। तो इनकी एक और कविता, सूरज और चांद। अब यूं जैसे हमारे जो नाती है, अभी सुबह सुबह वो अपनी मम्मी से पूछ रहा था, बड़ी बेटी ऋतु प्रिया से, कि मम्मी ये अब चांद जो है ये कहाँ चला जाता है। तो मैं आगे बैठा था गाड़ी में, वो बता रही थी। फिर वो कहे सूरज किधर से निकलेगा, तो ऋतु प्रिया ने बताया इधर पूर्व दिशा से निकलेगा। तो इस तरह से बच्चों के मन में कितने सवाल हैं, कितनी जिज्ञासा है। तो ये एक जिज्ञासा को, बाल जिज्ञासा को शांत करने वाली जो कविता है, यहाँ प्रकाश तातेड़ जी की ये कविता, सूरज और चांद। अब आप देखिए इसमें, दादू सूरज और चंद्रमा क्या दोनों है भाई भाई, क्योंकि दोनों एक से गोल गोल हैं। दादू सूरज और चंद्रमा क्या दोनों है भाई भाई, और दोनों रहते आसमान में, और तन में इनके है गोलाई। दोनों रहते आसमान में, तन के इनके है गोलाई। तुम इनकी मत करना तुलना, अंतरिक्ष का रवि है तारा। तुम इनकी मत करना तुलना, अंतरिक्ष का रवि है तारा। इसके चारों ओर घूमता 8 ग्रहों, 8 ग्रहों का कुनबा सारा। सूरज से दूरी के क्रम में, सूरज से दूरी के क्रम में बुध शुक्र और पृथ्वी का ग्रह। सूरज से दूरी के क्रम में बुध शुक्र और पृथ्वी का ग्रह चक्कर रोज लगाता चंदा। वह तो पृथ्वी का ही उपग्रह, और पृथ्वी अपनी धुरी घूमती, पृथ्वी अपनी धुरी घूमती जिससे होते दिन और रात। पृथ्वी अपनी धुरी घूमती जिससे होते दिन और रात। सूरज दिन को रोशन करता और करती चांदनी शीतल गात। गात माने शरीर। तो सूरज दिन को रोशन करता और करती चांदनी शीतल गात। और दादू अब मैं समझ गया हूँ, सूरज स्वयं चमकता है। दादू अब मैं समझ गया हूँ, सूरज स्वयं चमकता है। सौरमंडल की कथा समझकर अपना हृदय पुलकता है। सौरमंडल की कथा समझकर अपना हृदय पुलकता है।
तो जैसे दादाजी ने समझाया और मैं पोता जो है वो समझ गया। यानी सहज और सरल बात जो है वो बच्चों के तुरंत समझ में आती है। और बच्चे तो कई बार क्या है, बड़ों से भी आगे सोचते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम बच्चों से बात करें, उनसे सुने बच्चे किस किस तरह की बात करते हैं। तो मैं इनकी एक और 5वीं कविता पढ़ने से पहले कुछ नाम बोल दूं मैं। ज्ञान प्रकाश जी पीयूष हैं, और श्री भगवान सैनी ये श्री डूंगरगढ़ से, और सुरेश चंद्र सरवाहरा कोटा से, और भी डॉक्टर घनश्याम कच्छावा सुजानगढ़ से, और हमारी बिटिया मानसी शर्मा। क्या बात है, अभी बहुत बढ़िया। खूब सारे यूं ऐसे भेजे हैं खिलौने से, जो क्योंकि वो अभी गया है, छोटा नाती हमारा अपने गांव गया, तो वो इसको याद आ रहा है इसको, तो इसी तरह की भेज रही है मुझे भी। डॉक्टर सत्यनारायण सत्य ये रायपुर भीलवाड़ा से, और घमंडी लाल जी अग्रवाल। मैं देख रहा था क्यों घमंडी लाल जी तो हर प्रोग्राम में आते हैं, मुझे नाम नहीं दिखा, तो मैंने सोचा भी था, मैं घमंडी लाल जी का नाम नहीं दिखा। आप गुरुग्राम हरियाणा से घमंडी लाल जी अग्रवाल बहुत बड़े विद्वान राइटर हैं और हमारे बड़े भाई साहब हैं। और कुलदीप सिंह मठाड़ू हमारे एक साहित्यकार मित्र भी हैं, युवा मित्र हैं, और स्कूल में व्याख्याता भी हैं। आज ये कार्यक्रम में पहली बार पधारे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इंदौर से शंकर दाकड़ आप पधारे हैं, और उषा सोमानी आप पधारे हैं। आप बहुत ही कार्यक्रम की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि ये कई छोटे अक्षर है ना, तो ये समझ में नहीं आ रहे मेरे इस तरह से, क्योंकि और ज्यादा नजदीक होना पड़ेगा। तो श्री प्रकाश तातेड़ जी की कविताएं सीधी सरल और बाल मन के अनुरूप होती हैं, ये सुरेश चंद्र सरवारा कह रहे हैं। और कीर्ति जी भी कह रहे हैं कि कविता की सुंदर प्रस्तुति। भाई आपका बहुत बहुत आभार। दर्शन सिंह जी आसठ भी आ गए हैं पटियाला से, और कुलदीप सिंह मठाड़ू आप खूब कमेंट कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप सबका जो ये इस तरह के कमेंट आ रहे हैं तो मेरा हौसला बढ़ रहा है। अब मैं इनकी एक कविता पढ़ता हूँ, तो प्रकाश तातेड़ जी की कविता मेरी प्यारी साइकिल। बच्चों को साइकिल बहुत प्रिय है। ये कविता देखते ही मुझे भी मेरा बचपन याद आ गया, क्योंकि हम छोटे छोटे थे तो तीसरी चौथी में पढ़ते थे, तब जो है वो किराए पर लेते थे, और बाद में 7वीं 8वीं में हो गए तब भी किराए पर लेते थे, तो 25 पैसे लगते थे। चार आने लगते थे, फिर खूब दौड़ाते, बड़ा मजा आता था। खूब डाल में ऐसे पैडल भी नहीं मारना पड़ता, डाल में तो पैडल भी नहीं मारना पड़ता, यानी सीधी ऐसे चलती है, बस हैंडल को संभाले रखते थे, और सीट से हमारे पैर जो है वो ढंग से पैडल तक नहीं पहुंचते थे, तो साइकिल के बीच में कैंची की तरह चलाते थे। तो वो बचपन मुझे लग रहा है अभी ये कविता सुनेंगे तो आपको भी याद आएगा। प्रकाश तातेड़ जी की ये कविता देखिए, मेरी प्यारी साइकिल। मुझको जो पहुंचाती मंजिल यह है मेरी प्यारी साइकिल। गहरा नीला रंग है इसका और सीट की शोभा न्यारी। घंटी बजती ट्रिन 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 ट्रिन, जब मैं चढ़कर करूं सवारी, इसे चला कर खुश होता दिल, यह है मेरी प्यारी साइकिल। जब मैं पैडल गोल घुमाता और ये हवा से बातें करती, कसरत होती सेहत बनती, तेल पेट में कभी न भरती, करती सुगम सफर की मुश्किल, यह है मेरी प्यारी साइकिल। और ठीक समय पर ये शाला में नित ही मुझको पहुंचाती है, ठीक समय पर ये शाला में नित ही मुझको पहुंचाती है, और कभी बाजार हाट से बोझला कर ले आती है। इसे चलाते हम सब हिलमिल, यह है मेरी प्यारी साइकिल। मुझको जो पहुंचाती मंजिल, यह है मेरी प्यारी साइकिल। बहुत खूब प्रकाश तातेड़ जी, बहुत खूब, बहुत बहुत बधाई आपको। इतनी सुंदर कविताएं रचते हैं आप वही एक तो बच्चों का देश पत्रिका के संपादक जो ठहरे, कितनी रचनाएं देखते हैं, कितनी रचनाओं को संपादित करते हैं, और कितना आपको सामग्री ये देखने को पढ़ने को मिलती है। तो जो आदमी जितना ज्यादा पढ़ता है उतनी वो नई नई रचना चीजें लिखता रहता है। तो मैं भी ये कहना चाहूंगा भी हम भी बच्चों के लिए बढ़िया बढ़िया रचनाएं लिखें, खूब बढ़िया और सहज। शिवचरण जी बता रहे हैं, और नीतू सिंह भी आए हैं, भाई बहुत बढ़िया लग रहा है। और सूर्यराम जी बिश्नोई हमारे मित्र सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य जी, और संजय शर्मा भी आए हैं। संजय शर्मा कई हैं इसमें, क्योंकि शहर का पता नहीं लग रहा है। और मान सिंह राठौड़ माता सर, भाई प्रणाम आपको भी,
बहुत बहुत प्रणाम आपको। आप सभी का स्वागत है। और अब मैं शुरू करता हूँ दूसरे रचनाकार जो कि पटियाला पंजाब से हैं, डॉक्टर दर्शन सिंह आसठ। तो पहले मैं इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में आपको बताऊं कि जैसे कि आपका नाम बताया डॉक्टर दर्शन सिंह आसठ, और रहते हैं ये पटियाला पंजाब, और आपका जन्म जो है वो 15 दिसंबर 1965 को हुआ। और शिक्षा में आप एमए हैं पंजाबी और उर्दू में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एमए पंजाबी और उर्दू में, और सर्टिफिकेट कोर्स है उर्दू में भी, सर्टिफिकेट कोर्स इन उर्दू में सर्टिफिकेट कोर्स, और बीए एडिशनल इन पर्शियन। क्या बात है, बहुत खूब। यूजीसी नेट स्लेट और पीएचडी पंजाबी में, और विषय है जो पीएचडी किया है वो है पंजाबी बाल कहानियों का आलोचनात्मक अध्ययन। भी पंजाबी मैं भी बोल लेना भाई, पंजाबी बहुत सोहनी भाषा हैगी, बहुत वधिया है। साढ़े तो नेड़े ही है, इत्थे ही है, इधर पंजाब है, इधर हरियाणा राजस्थान के कोल ही रहने असी हैं। राजस्थान ते पंजाब हरियाणा ते तीनों जो है ना, ये कल्चर जो है हमारे यहाँ हनुमानगढ़ की कल्चर है। तो मैं आपको बीच में फिर बता दूं कि मैंने शायद बताया नहीं, दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं अब इनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में बताते हुए आगे कुछ और बताना चाहूंगा कि इनकी हिंदी में जो किताबें हैं डॉक्टर दर्शन सिंह आसठ जी की, पवित्र कार्य, बिंटी की सूझ, और सुनो कहानी, मेहनत की कमाई का सुख, पापा अब ऐसा नहीं होगा, और किताबों में पंख, शिशु गीतमाला भाग 1-2, ये इनकी हिंदी की किताबें हैं। और पंजाबी में इनकी लगभग 35 किताबें हैं, 35 किताबें, जिनका मैं ये जो खास किताबें इनके मैं नाम बोल दूं: चंगियां आदता, ते सुरीली बंसुरी, नाटक वन्ने सुवन्ने, और बागा वाला पिंड, वर की शराप, नवा युग नवियां गल्लां, नवा युग नवियां गल्लां, बाल बातां, दादी माँ, कोई पा बुजारत, बाल गीत भाग 1-2-3, और चुनमुन दी वापसी, जग्गू दी सूझ, असली जादू, फर्ज दी पछाण, कीड़ी दा चलान। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये बाल मन का जो शीर्षक है, कीड़ी दा चलान, चूहे दा ब्याह, बूझो बच्चों मैं हाँ कौन, भाग 1-2-3। और इस किताब को केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली से बाल साहित्य का पंजाबी भाषा में आपको पुरस्कार मिला, और आपको 50,000 रुपए की राशि मिली, और स्मृति चिन्ह, शॉल वगैरह खूब मान सम्मान वहां मिला दिल्ली में। और एक किताब है इनकी, मेहनत की कमाई, टाली बोली, शाबाश थी है फुल बोलिया, जिथे चा उथे रहा, मैं नहीं हारांगा। तो ये आपकी किताबें, और अनेक किताबें जो है आपकी संपादित आपने की हैं और संपादित हुई हैं, और देश भर की लगभग सभी भाषाओं में, जो अपने देश की भाषाओं, ये 24 भाषाएं केंद्रीय साहित्य अकादमी ने जो ये मान्यता दे रखी है, इनमें लगभग सभी भाषाओं में आपकी किताबों के अनुवाद हुए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। और अब इनको सम्मान और पुरस्कार की कड़ी में मैं कुछ और बता दूं। इनको भारतीय बाल कल्याण संस्थान कानपुर से, और पंजाब साहित्य अकादमी चंडीगढ़ से, और ये अमेरिकन भाषा विभाग पंजाब द्वारा शिरोमणि पंजाबी बाल साहित्य लेखक का पुरस्कार 1 लाख रुपए का, जो कि अब 10 लाख का कर दिया है। आपने मुझे सुबह फोन पर बताया था, पहले इनको 1 लाख मिला, फिर ये 5 लाख पुरस्कार हो गया, और अब ये 10 लाख का पुरस्कार है बाल साहित्य में। और पंजाब में बहुत बड़ा काम हो रहा है, ये बहुत बढ़िया। क्योंकि बाल साहित्य को जो सींचना है, वो बच्चों को सींचने की बात है, उनको सिखाने की बात है, उनसे सीखने की बात है। हम बच्चों के लिए मतलब सरकार को भी करना चाहिए, और हमें भी बढ़िया लिखना चाहिए। सरकार को भी इस तरह के बड़े बड़े पुरस्कार होने चाहिए बाल साहित्य पर, क्योंकि पौधे को सींचेंगे तब वो बड़ा वृक्ष बनेगा, और पत्तों को सींचने से कोई बड़ा वृक्ष नहीं बनता। ये हम समझते हैं इस बात को। तो ये पंजाब में इनको अभी जो पुरस्कार बताया 10 लाख रुपए, तो मैंने सुना तो ये मुंह खुला रह गया। मैंने कहा 10 लाख बाल साहित्य पर। ये संस्था जो है बहुत ही बधाई की पात्र है, और मैं इस संस्था का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ
कि आपने पंजाब में 10 लाख रुपए का ये पुरस्कार बाल साहित्य पर शुरू किया है। और भी आपको चित्तौड़गढ़, कानपुर, लुधियाना, उदयपुर और ये हरिद्वार, दिल्ली, अनेक राज्यों से आपको पुरस्कार मिले हैं और सभी भाषाओं में आपकी किताबों का अनुवाद हुआ है। और मैं समझता हूँ कि अब ज़्यादा व्यक्तित्व और कृतित्व के अलावा जो है अब मैं आपकी रचनाओं का वाचन करूँ। तो लगभग 3 कविताएं आपकी व्यंग कविताएं भी हैं और एक चिड़ी को लेकर भी है एक कविता और एक हास्य की भी है। तो आपकी 5 कविताएं। तो सबसे पहले मैं कविता शुरू कर रहा हूँ। डॉक्टर दर्शन सिंह आसठ जी की कविता है। चोरी के परिणाम को दर्शाती हुई ये कविता। रामू और श्यामू। रामू और श्यामू दोनों गए देखने मेला। रामू और श्यामू दोनों गए देखने मेला और दोनों के ही पास नहीं था कोई पैसा धेला। धेला पहले चलता था, अब तो नया पैसा है। नया पैसा भी धीरे धीरे बंद होने जा रहा है। किसी के पास एक नया पैसे का सिक्का जल्दी से नहीं मिलता। तो पहले धेला होता था। धेला, पैसा, पाई, टक्का, इस तरह के जो है शब्द भी थे और इस तरह के सिक्के भी थे। तो रामू और श्यामू दोनों गए देखने मेला। दोनों के ही पास नहीं था कोई पैसा धेला और दोनों ही आए थे लड़कर थे वो मस्त कलंदर। संयोग से मिल गए दोनों सर्कस के वे अंदर। पकड़े गए तभी अचानक चोरी करते केला और रामू और श्यामू दोनों गए देखने मेला। फिर दोनों ने दुकानदार से मिलकर माफी मांगी। फिर दोनों ने दुकानदार से मिलकर माफी मांगी और अगली दुकान से फिर चुराए चॉकलेट और टॉफी। फिर दोनों ने दुकानदार से मिलकर माफी मांगी। अगली दुकान से फिर चुराए चॉकलेट और टॉफी। चीख पड़े हाय राम कहकर पीठ पर डंडा झेला। रामू और श्यामू दोनों गए देखने मेला और चोरी करने की आदत से खूब हुई बदनामी। चोरी करने की आदत से खूब हुई बदनामी। हाथ लगा कानों को बोले करेंगे न शैतानी। हाथ लगा कानों को बोले न करेंगे न शैतानी। और घर आते दोनों को मिल गया बल्लू जी का ठेला। घर आते दोनों को मिल गया बल्लू जी का ठेला और रामू और श्यामू दोनों गए देखने मेला। भाई बहुत खूब, बहुत सुंदर पूरा चित्र जो है दिख रहा है। जैसे रामू और श्यामू दोनों जो है बाजार में इस तरह से केला की चोरी करते हुए पकड़े गए, पिटाई भी, फिर डंडा पड़ा उनके, फिर वो वापस आए, वो रूट कर चले गए थे घर से, लेकिन वो सर्कस में मिल गए एक दूसरे से। बाद में आते समय बल्लू जी का ठेला मिला, उस पर चढ़ कर आ गए। यानी पूरा चित्र जो है बहुत सुंदर चित्रण किया है इस कविता में। बहुत बढ़िया। दर्शन सिंह आसठ जी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। हाँ, रामचंद्र महाजनी, अरे वाह वाह, क्या बात है। हमारे प्रिय मित्र हनुमानगढ़ से है ना, महाजनी वस्त्रालय से, महाजनी वस्त्र भंडार से रामचंद्र जी महाजनी पधारे हैं। और नीरू सिंह आप आए हैं और प्रकाश तातेड़ जी, दर्शन सोलंकी जी और कुलदीप सिंह बठाड़ू जी। भाई आपके सबके कमेंट जो है ना हमारा बहुत हौसला बढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। इसमें लिखा है कि कविता लिखना इतनी बड़ी बात न हो शायद, लेकिन बाल मन के अनुरूप लिखना सराहनीय कार्य है। और ये कह रहे हैं कुलदीप सिंह मठाड़ू, जो कि पंजाबी के व्याख्याता हैं और हमारे छोटे भाई और हमारे मित्र। तो अब आप देखिए दर्शन सिंह आसठ जी की कविता से पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि वो रह गई बात, वो रह गई वर्ग पहेली वाली। पहेली की बात 51 बाल पहेलियां, इसमें से एक पहेली मैं पूछना चाहता हूँ। एक छोटी सी पहेली है आप सबके लिए, बच्चों के लिए भी। छत से लटकी मिल जाती है 8 पग वाली नार। छत से लटकी मिल जाती है 8 पग वाली नार और बुने लार से मलमल जैसा कपड़ा जालीदार। छत से लटकी मिल जाती है 8 पग वाली नार और बुने लार से मलमल जैसे कपड़े जालीदार। तो उत्तर आपको बताना है। और इसके बाद में मैं शुरू करता हूँ डॉक्टर दर्शन सिंह आसठ जी की एक और ये कविता, लोमड़ का बर्थडे। ये व्यंग्य बाल कविता है, क्योंकि बच्चों की व्यंग्य बाल कविता भी होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे जो है ना, कई बच्चे तो ऐसे हैं जो खूब हंसना पसंद करते हैं, छोटी सी बात पर ही हंस लेते हैं और अपने मन में सोचते हैं ये तो कोई हंसने की बात भी नहीं थी। लेकिन बच्चे छोटी छोटी बात जो है ना
वो देख लेते हैं और वो हंसते हैं और खुलकर हंसते हैं। और हम जो है ना वो फोटो खींचते हैं तभी हंसते हैं बस। और स्टूडियो वाला कहते हैं प्लीज स्माइल, तब थोड़ा सा स्माइल करते हैं और तब क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह मेरा निवेदन है भी हम हंसते मुस्कुराते रहें। और अब आप देखिए व्यंग बाल कविता लोमड़ का बर्थडे, और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर दर्शन सिंह आसठ। लोमड़ ने कार्ड छपवाया, लोमड़ ने कार्ड छपवाया, गधेराज को जा पकड़ाया। लोमड़ ने कार्ड छपवाया, गधेराज को जा पकड़ाया। लिखा हुआ था कल को आना, मेरा बर्थडे भूल न जाना। और मिलेगा पिज्जा इडली डोसा बर्गर बर्फी चाट समोसा। और लिखा हुआ था कल को आना, मेरा बर्थडे भूल न जाना। मिलेगा पिज्जा इडली डोसा बर्गर बर्फी चाट समोसा। और गधेराज ने की तैयारी और डाला अंजन सूट सफारी। गधेराज ने की तैयारी डाला अंजन सूट सफारी। वो गहरे से लेकर के कार चला शान से हो सवार। गधेराज लोमड़ घर आया, अप्रैल फूल पढ़कर शर्माया। गधेराज लोमड़ घर आया, अप्रैल फूल पढ़कर शर्माया। भाई उसको तो अप्रैल फूल बना दिया। तो इस तरह से कई बार 1 अप्रैल को कोई सच्ची घटना हो जाए ना तभी लोग नहीं मानते। एक सज्जन के घर आग लग गई थी 1 अप्रैल को, और उसने फोन किया तो जल्दी से विश्वास ही नहीं हुआ भी सच में आग लगी है या नहीं। फिर वो उन्होंने जल्दी से कन्फर्म किया, फिर वो पहुंचे। तो कहने का मतलब ये भी 1 अप्रैल इस तरह की जो है ना कि ऐसा दिन है हंसी मजाक का, लेकिन हम ऐसा मजाक ना करें जो किसी को नुकसान हो, किसी का मन दुखे, ऐसा मजाक नहीं करें। अब एक इनकी कविता देखिए डॉक्टर दर्शन सिंह आसठ की, बहुत ही गंभीर और बड़ी मतलब एक सोचने वाली कविता है, बहुत बढ़िया। और इसका शीर्षक है चिड़िया कहाँ गई। चिड़िया कहाँ गई, डॉक्टर दर्शन सिंह आसठ। बात समझ न आई अम्मा चिड़िया कहाँ गई, और देती नहीं दिखाई अम्मा चिड़िया कहाँ गई। घर आंगन में काती थी जो, दाना दुन का खाती थी जो, फुदक फुदक इटलाती थी जो, कहाँ उड़ान लगाई अम्मा चिड़िया कहाँ गई। और बात समझ न आई अम्मा चिड़िया कहाँ गई। तिनका तिनका लाती थी वो, तिनका तिनका लाती थी वो, छत में नीड़ बनाती थी वो, अपना स्वर्ग रचाती थी वो, किसने नजर लगाई अम्मा चिड़िया कहाँ गई। बात समझ न आई अम्मा चिड़िया कहाँ गई। और बच्चों के संगाती थी, बच्चों के संगाती भी थी, उड़ना उन्हें सिखाती भी थी, और मिट्टी में नहलाती भी थी, हुई क्यों आज पराई अम्मा चिड़िया कहाँ गई। बात समझ न आई अम्मा चिड़िया कहाँ गई। अभी नहीं ननिहाल से आई या बिल्ली कुत्ते ने खाई, अभी नहीं ननिहाल से आई या बिल्ली कुत्ते ने खाई। क्या कौए संग उड़ी, क्या कौए संग हुई लड़ाई, खिचड़ी नहीं पकाई अम्मा चिड़िया कहाँ गई। और बात समझ न आई अम्मा चिड़िया कहाँ गई। और बोलो उसको अम्मा मोरी, बोलो उसको अम्मा मोरी, पानी की है भरी कटोरी, पी ले आकर चोरी चोरी, चूरी भी न खाई अम्मा चिड़िया कहाँ गई। और बात समझ न आई अम्मा चिड़िया कहाँ गई। कितनी संवेदना है इस कविता में। देखिए अब इस पैरे में मैं इसका दोबारा इसका अंतरे का वाचन कर रहा हूँ। बाल मन और एक संवेदना देखिए आप। बोलो उसको अम्मा मोरी, पानी की है भरी कटोरी, पी ले आकर चोरी चोरी, चूरी भी न खाई अम्मा चिड़िया कहाँ गई। और बात समझ न आई अम्मा चिड़िया कहाँ गई। और कुदरत की वो शान थी चिड़िया, नन्ही सी एक जान थी चिड़िया, देश की एक पहचान थी चिड़िया, क्यों पहचान गवाई अम्मा चिड़िया कहाँ गई। बात समझ न आई अम्मा चिड़िया कहाँ गई, देती नहीं दिखाई अम्मा चिड़िया कहाँ गई। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। ये इनकी प्रतिनिधि कविताओं में बहुत ही बढ़िया और सहज और सरल शब्दों में बहुत ही संवेदनशील रचना लिखी है डॉक्टर दर्शन सिंह आसठ ने। अब एक इनकी हास्य कविता देखिए, बिल्ली की नींद। अब नींद में किस तरह क्या हो जाता है, नींद का देखिए परिणाम देखिए आप, नींद का। बिल्ली की नींद, डॉक्टर दर्शन सिंह आसठ। बिल्ली ने जाना था मायके, बिल्ली ने जाना था मायके, और बंठन हुई तैयार। बिल्ली ने जाना था मायके, बंठन हुई तैयार, और काला चश्मा पर साथ में जा पहुंची बाजार। महंगा एक मोबाइल खरीदा, पहुंची वो स्टेशन,
और अंबाला की करवाई थी उसने रिजर्वेशन। महंगा एक मोबाइल खरीदा, पहुंची वो स्टेशन और अंबाला की करवाई थी उसने रिजर्वेशन। तभी अचानक हुई घोषणा, गाड़ी आएगी लेट। तभी अचानक हुई घोषणा, गाड़ी आएगी लेट। और प्लेटफार्म पर घूम घूम कर लगी वो करने वेट। आई गाड़ी एसी में तो ऐसे सो गई बिल्ली, क्योंकि घूमी तो थक गई वो। आई गाड़ी एसी में तो ऐसे सो गई बिल्ली और पीछे छूट गया अंबाला, जा पहुंची वो दिल्ली। क्या बात है, बहुत खूब। यानी जाना अंबाला था और नींद में पहुंच गई दिल्ली। बहुत खूब ये कविता। और इनकी डॉक्टर दर्शन सिंह आसठ जी की ये 5वीं कविता, ये मानव और पेड़। इससे पहले मैं कुछ नाम बोल दूं। सुरेश शर्मा जी, मुझको जो पहुंचाती मंजिल मेरी प्यारी साइकिल। क्या बात है, बहुत खूब भाई, बहुत बढ़िया। ये उनकी प्रकाश तातेड़ जी की कविता। और बहुत बढ़िया, खूब कमेंट आ रहे हैं। डॉक्टर दर्शन सिंह आसठ जी हिंदी बाल साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर हैं, इनको सादर प्रणाम। सुरेश चंद्र सरवारा कोटा से। और उषा सोमानी जी भी आए हैं। और भाई कई नाम रह जाए ना तो अन्यथा मत लेना। भी जो मेरे सामने आ रहा है मैं उसको पढ़ता हुआ आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कई नाम रह जाते हैं। बाद में पता लगता है ये नाम ये कैसे नहीं आया। मीनाक्षी पारिक जी आए हैं, आप प्रकाश तातेड़ जी, और आप खूब आप बधाई दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत ये सपने और सुपने, ये अच्छा, ये मेरी किताब का भी जिक्र किया है कुलदीप सिंह मठाड़ू ने, क्योंकि हम साथ रहे हैं कुलदीप सिंह मठाड़ू, हम एक विद्यालय में कई साल तक। तो ये मेरे पुराने मित्र भी हैं, छोटे भाई भी हैं। तो मैं अब आपके सामने डॉक्टर दर्शन सिंह आसठ जी की ये कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। इनकी 5वीं कविता मानव और पेड़। जो पेड़ों की स्थिति है, तो उसमें पेड़ जो है ना अपनी व्यथा कथा बता रहा है। मानवले कुल्हाड़ी आया, मानवले कुल्हाड़ी आया, सब पेड़ों को काट गिराया। पक्षी हो गए बहुत उदास, आ पहुंचे मानव के पास। निकली दिल से दुखी आवाज, हे मानव तुम दो जवाब। तुम भला कैसे हो माली, कैसे करते हो रखवाली। तुम भला कैसे हो माली, कैसे करते हो रखवाली। कुदरत है कितनी अनमोल, पहचानो तुम इसका मोल। ऐसे पेड़ गिराओगे तुम, याद रखो पछताओगे तुम। ऐसे पेड़ गिराओगे तुम, याद रखो पछताओगे तुम। तो ये जो एक इनकी पेड़ की व्यथा है कि तुम इस तरह से अगर पेड़ काटते रहे तो ये जो है ना, जो अंत जल्दी आ सकता है कभी भी, क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो बरखा नहीं होगी, बरखा नहीं होगी तो पानी नहीं मिलेगा, और पानी जो है वो जल जो है वो जीवन का एक पर्याय है। जल नहीं मिलेगा तो हम खत्म हो जाएंगे। तो पेड़ों से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये कविता के माध्यम से आपको, आपके माध्यम से मैं बच्चों को भी बताना चाहता हूँ कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। अब बरसात का मौसम आने वाला है बहुत जल्द, तो हम पेड़ लगाएं। और बच्चों से भी मैं कह रहा हूँ भी बच्चे भी देखें, और अभिभावकों से भी निवेदन है कि वो बच्चों को लेकर भी आए। कुछ नाम और बोल दूं मैं, दर्शन सिंह सोलंकी जी और दिनेश पांचाल जी, हमारे पुराने मित्र और वरिष्ठ साहित्यकार, आप कोटा से हैं दिनेश पांचाल जी। डॉक्टर सतीश चंद्र भगत आप पधारे हैं दिनेश पांचाल जी, और ऊंदराज बलवानी जी। क्या बात है, बहुत खूब। सभी का आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार। और अब मैं एक और बताना चाहता हूँ जाते जाते इस कार्यक्रम में एक बात और बताऊँ कि कुछ मित्रों ने मुझे किताबें भिजवाई हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उदय गिरोला जी ने भेजी है किताब एक बाल कविताओं की, तो ये काम भी आएगी यहाँ बोलने में, और मैं काम में भी लूँगा। मीठे जामुन उदय गिरोला जी ने ये भिजवाई है। और डॉक्टर कृष्ण कुमार आशु ने धरती रो मोल ये किताब भिजवाई है। और दिनेश पाठक सची ने 3 किताब भिजवाई है। आत्मविश्वास की जीत है, अनुपम बाल कहानियां, और छुक 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 ये चलती अपनी रेल। और संतोष कुमार सिंह जी ने भी किताबें भिजवाई हैं। संतोष कुमार जी ने 3 किताबें। और भोला की भोलागिरी और आदि पादी दादी ये किताब जो है ये हमारे
बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार और मुंबई वासी समीर गांगुली जी ने भिजवाई है। तो मित्रों का बहुत बहुत आभार, हार्दिक अभिनंदन। इसी तरह कार्यक्रम में आते रहें और अब मिलते हैं अगले गुरुवार को शाम को 5 बजे। नमस्कार।